देवभूमि में उत्पात मचाने वाले हो जाएं सावधान, नहीं तो भुगतना होगा बड़ा परिणाम। पुष्कर सिंह धामी ले आए ऐसा कानून कि माफियाओं और उपद्रवियों के छूटे पसीने। योगी के नक्शे कदम पर चले सीएम पुष्कर सिंह धामी, ले आए रातों रात नया कानून। देखते रह गए पीएम मोदी, अपराधियों के छूट गए पसीने, बड़े ऐलान से हड़कंप। अब सोच लीजिए कि यूपी की तरह उत्तराखंड के सीएम ने भरे मन से ऐलान किया है, जिसके लिए उत्पात मचाने वाले हो या फिर गुंडे मवाली हो, सबसे हिसाब लिया जाएगा। ऐसा हिसाब कि उनके पूर्वज भी याद करेंगे। अब तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यहाँ तक बोल दिया कि पाई बाई का हिसाब करना होगा, वो भी ब्याज के सहित। कुछ दिनों में पर्यटन जगत को देखते हुए देवभूमि में तमाम सारी घटनाएं हुई, जिनमें कर्मचारियों और पुलिस पर बर्बरता दिखाई गई। आपको बता दें कि इसके बाद दंगा करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा ऐलान। रातों रात ऐसा कानून लेकर आए हैं जिसने माफियाओं के पसीने छुड़ा दिए। लगता है कि उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कसम खा ली है कि वो देवभूमि में उत्पात मचाने वाले प्रत्येक दंगाई को सबक सिखाकर ही मानेंगे। तभी तो डंके की चोट पर भरे मंच से सीएम धामी ने खुद ऐलान कर दिया कि दंगा करने वाले ये बात अच्छे से समझ लें कि पाई पाई का हिसाब आपसे ही लिया जाएगा। कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, मारपीट करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से हो सकती है। यहाँ तक बोल दिया कि कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ न मारपीट करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। अब यानी उत्तराखंड की धरती पर उत्पात किया तो ऐसा हिसाब लिया जाएगा कि सब याद रखेंगे। यानी अक्सर करके देखा गया है कि कुछ पर्यटक के भेष में शराबी और शरारती तत्व पहुंच जाते हैं, जो पुलिस और लोकल लोगों के साथ बर्बरता करते हैं। अब ऐसे लोगों की विशेष मेहमान नवाजी की जाएगी। ये साफ हो गया है कि देवभूमि को देवभूमि रहने दो। किसी ने भी अगर उत्पात मचाया तो फिर उसकी खैर नहीं होगी। वहीं मन से सीएम धामी ने कुछ वक्त पहले हल्द्वानी में मचे बवाल का जिक्र कर बताया कि कैसे वहां पर तुरंत एक्शन लिया गया था। 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनफुलपुरा क्षेत्र में कुछ लोगों ने वहां पर आगजनी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया था। हमारी पुलिस की बहनों के साथ भी बहुत मारपीट करी थी। वहीं प्रशासन के लोगों को जान से मारने का प्रयास किया गया। पत्रकार बंधुओं को वहां पर भी मारा गया। जिन जगहों पर हमला किया गया, ये हमारे जैसे राज्य के लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनफुलपुरा क्षेत्र में कुछ लोगों ने वहां पर आगजनी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया था। हमारी पुलिस की बहनों के साथ भी बहुत मारपीट करी थी। प्रशासन के लोगों के साथ भी जो है उनको जान से मारने का प्रयास हुआ था। पत्रकार बंधुओं को भी वहां पर मारा गया था, जानलेवा हमला किया गया। ये हमारे जैसे राज्य के लिए बिल्कुल भी कोई इसको स्वीकार नहीं करता। वहीं सीएम धामी ने प्रदेश की जनता के सामने ये भी ऐलान कर दिया कि दंगा रोकने के लिए कानून लाया गया है और उसी हिसाब से अब ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि हमारे प्रदेश के अंदर सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, शांति पूर्वक रहते हैं। यहाँ पर झगड़ा, दंगा किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए हम इस बार भी विधानसभा के शस्त्र से हमने राज्य के लिए दंगा विरोधी कानून बना दिया। अब यदि कोई भी कैसी भी कहीं भी मारपीट करेगा, तो सरकारी संपत्ति को यदि नुकसान पहुंचाएगा, तो एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, शांति पूर्वक रहते हैं। तो यहाँ पर झगड़ा, उपद्रव, आगजनी, दंगा किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस बात के विधानसभा के सत्र में हमने राज्य के लिए दंगा विरोधी कानून बना दिया है। अब कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, मारपीट करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से हो सकती है। गठबंधन हुआ, उसे लेकर भी धामी तंज कसते हुए नजर आए हैं।
और राहुल गांधी जी को भी जमकर खरी खोटी सुना दी। राहुल गांधी जी घूम घूम के कहते थे कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, अलग अलग प्रकार से अपने को हिंदू स्थापित करना, हिंदू दिखाना। और अब कह रहे हैं कि जो शंकराचार्य पर्वत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कहती है कि हम कश्मीर के अंदर उस शंकराचार्य पर्वत का नाम बदल देंगे। जो वहां पर आतंकवादी, अलगाववादी और जिहादियों को समर्थन करने वाले परिवार हैं, जिनके ऊपर वहां पर केस है, धाराएं लगी हुई हैं, कहते हैं उनको सबको सरकारी नौकरियों में दे देंगे। भाइयों बहन, ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो देश की आजादी के बाद से, जिसके लिए देश प्रतीक्षा कर रहा था, कश्मीर जॉर्ज जम्मू के लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। आज कश्मीर में एक तरह से पर्यटन भी बढ़ा है, वहाँ विकास भी बढ़ा है। देश दुनिया के अंदर जो अशांत कश्मीर जाना जाता था, वो कश्मीर आज एक शांत कश्मीर के रूप में पर्यटन बढ़ रहा है, वहाँ पर लोगों का आना जाना बढ़ रहा है और पूरे देश के अंदर कश्मीर से भी एक संदेश जा रहा है। उसको समाप्त करने का काम, या पहले जैसे 3 दशकों से कश्मीर के अंदर जो चल रहा था, उन्हीं 3 दशकों के जैसे आतंकवाद और अलगाववाद और भ्रष्टाचार फिर से धकेलने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करके कांग्रेस ने किया है। इसी दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भरे मन से किए ऐलान के बाद राजनीति के साथ प्रशासन भी सख्त हो गया है।